हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, यानी बहुत ही जल्द हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस कारण से मैं आप सबको आंसर की दिखाना चाहता हूं, ताकि आपका लेवल भी उसी लेवल का रहे जिस लेवल का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप सीजीएल लेवल का क्वेश्चन करके जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए एक बार इसके ऑफिशियल आंसर की आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आज हम 8/7/2022 में जो प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हीं प्रश्नों को दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं जीएस वाला सेक्शन पर, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न एसएससी एमटीएस पूछ रहा है। काफ़ी सरल एग्ज़ाम है ये, यानी क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहता है। अगर आप मुश्किल से 1 महीना इसमें ध्यान देंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो काल वैसाखी शब्द है ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। काल वैसाखी पर्व आपको पता है, पता होगा अगर आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? तो मंदिर बनाने का एक शैली होता है, एक सिस्टम होता है, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया इस मंदिर का नाम आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा की गुफा में ये मंदिर बनाया गया है, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है। और आपको बताना होगा कि ये जो एलोरा की गुफा है ये कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो 4 वेद आप सबका पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे पास हैं, और सबसे पुराना और प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, जैसे कि आपके सामने है प्रश्न, ये करंट अफेयर का है। वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत का कर लगाया जाएगा? तो 3% का कर लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? तो रजिया सुल्तान ये पहली मुसलमान महिला शासक रही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जो रोहिणी भाटे है ये कथकली नृत्य से संबंधित हैं। ये प्रश्न इंग्लिश में पूछ दिया गया है, आइए इसको जानने का कोशिश करते हैं कि प्रश्न क्या है। विनोद नाम का एक लड़का है जो कि बात कर रहा है एक प्लेनेट के बारे में, और वो जो प्लेनेट है ओनली प्लेनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। वो कौन सा ऐसा प्लेनेट यानी ग्रह है जिसमें सरफेस पर पानी है? तो ये सब आप तो जानते ही होंगे। अर्थ का बात कर रहा है, अर्थ में 71% पानी है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? उनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। तो बहुत सारे बच्चे अभी जो है वो एस जयशंकर को टिक करेंगे, लेकिन एस जयशंकर नहीं है। प्रश्न 2022 का है, इसीलिए विनय मोहन कात्रा। क्या? विनय मोहन कात्रा। अगला है, ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑर्थोपोडा जो होता है वो जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो जो ऑर्थोपोडा होता है यानी कीड़ा मकोड़ा, ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, कीड़ा मकोड़ा मतलब चींटी हो गया,
और जो जो आपके घर में है कीड़ा मकोड़ा जिससे आप डरते हैं, बस वही ऑर्थोपोडा हो गया। तो ऑर्थोपोडा जो होते हुए द्विपक्षी रूप से सम्मिलित होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वे संयुक्त यानी कनेक्टेड होते हैं। तो दोनों ही कथन इसका सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, मात्र 18 साल की उम्र में। और अभी आप क्या कर रहे हैं? चलिए, दूसरा कथन जो है, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंस को नियुक्त किया। सही कथन पूछ रहा है। तो दोनों ही कथन सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंस को नियुक्त किया और रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। अगला है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो ताज एक्सप्रेसवे। ओके, ताज एक्सप्रेसवे नाम था। अगला है, सैकरनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सैकरनी महोत्सव मनाया जाता है? तो नाम कुछ उटपटांग सा है और ऑप्शन में एक उटपटांग राज्य भी दे दिया गया है जहाँ पर भारत सरकार की नज़र उतना नहीं जाती है। कौन सा राज्य है? जो पूरब की ओर है, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर नागालैंड है। सैकरनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्डर है जिस कारण से आपका और हमारे बीच में अच्छा सा संबंध अभी नहीं बन पा रहा है। अगर आपका सपोर्ट हमारे ऊपर रहा तो जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड ले पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? यानी वे लोग जो इस्लाम और ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था लेकिन वो मूल रूप से हिंदू थे, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से वे फिर से हिंदू बन गए। इस आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। देखिए, याद करने का तरीका बताता हूँ। जब अपने धर्म से अलग होकर वो कोई दूसरा धर्म मानने लगता है तो एक ऐसा आदमी है जिसको बहुत दया लगा मतलब दयानंद सरस्वती, उसको बहुत ज़्यादा दया आया कि भाई ये अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म में क्यों जा रहा है। तो इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं कि दयानंद जो सरस्वती है उसको दया आया कि लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए उसने फिर से उन लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? वित्त आयोग। क्या वित्त आयोग? वित्त आयोग का मतलब पता है ना? पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? थोड़ा केमिस्ट्री का ये वाला सूत्र वाला जो टॉपिक है ना, याद कर लीजिएगा, मज़ा आएगा। तो Na का मतलब सोडियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम और O का मतलब ऑक्सीजन, NaLO2। ओके। अगला है, मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाटक शैली है? मुडियट्टू नाम भी अजीब है भाई। हमारा भारत काफ़ी विविधता वाला राज्य है। यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग भाषा, अलग अलग लोगों का सोच होता है, खान पान तो अलग है ही, और नाम तो मत पूछिए। नाम देखिए ना, मुडियट्टू केरल का एक पारंपरिक लोक नाटक शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी कोशिका अंग है जो अंत कोशिका परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतःद्रव्य जालिका। ये क्या है? ये कोशिका अंग है जो कि अंत कोशिका परिवहन के लिए मार्ग यानी रास्ता और निर्माण दोनों के तरह कार्य करता है। 18 नंबर प्रश्न है, न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया। इस मैच की मेज़बानी किस देश में की गई थी? काफ़ी खतरनाक करंट अफेयर है। कहाँ हुआ था? क्रिकेट लवर को ये पता होगा, इंग्लैंड में। ओके, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो पंचम दा के नाम से जाना जाता है आर.डी. बर्मन को। आर.डी. बर्मन नाम का एक शख्स है, उसको पंचम दा के नाम से लोग जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न है जो कि इंग्लिश में ये दे दिया है, इसको हम हिंदी करके आपको बताऊंगा। द मोमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रिलीजन्स एंड टेरिटरीज इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी कह रहा है कि लोगों का एक झुंड जो कि अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर चल जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं, उसको माइग्रेशन विस्थापन कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, कृषि कानून नीरसन। ओके, हिंदी थोड़ा सा उटपटांग शब्दों का यूज़ कर लेता है, लेकिन हम भारतीय हैं, हिंदी को छोड़ेंगे नहीं। तो कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया? यानी एक कानून लाया गया था कृषि से संबंधित, कानून का नाम था कृषि कानून निरसन विधेयक। इसमें कुल कितने कानूनों को जो ऑलरेडी चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया। तो 3 कानून को निरस्त कर दिया। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। लेकिन क्यों बिहार के लोग यूपीएससी को टारगेट करते हैं और आईएएस आईपीएस बनते हैं? कारण आप हमें ज़रूर बताने का कष्ट कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, डैश एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ के बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। बचपन में आप तो खेले ही होंगे कबड्डी, जहाँ पर जब आपका सांस छूट जाता था, सांस छोड़ देते थे, यानी कबड्डी 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 जब बोलना आप छोड़ देते थे यानी हार जाते थे। ओके, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो स्वतंत्रता, न्याय और समानता ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो कुलीन तंत्र है, ये शब्द हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? एक व्यक्ति है कपिल देव, क्रिकेटर है, लड़कियों को नहीं पता होगा इसीलिए बता दिए कि कपिल देव एक क्रिकेटर है जिसने एक अपना जीवन के बारे में किताब लिखा है जिसे आत्मकथा कहते हैं। किताब का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो हो जाता है समाप्त। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम कल फिर आपके लिए इसी प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंट जो आंसर की है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जितना जल्दी हो सके मैं डिजिटल बोर्ड खरीदने का कोशिश करूँगा। जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे अभी हम जीएस को ही लेकर चल रहे हैं, मैथ, इंग्लिश और जो हमारा रीजनिंग है ये नहीं टच किया हूँ। बस एक बार जैसे हमारा जीएस का सेक्शन ख़त्म हो जाता है हम इंग्लिश में कूद जाएंगे, यानी इंग्लिश के वीडियो को आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अभी ज़रूरत है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।